दोस्तों, क्विक स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक्स, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। दोस्तों, इससे पहले 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे तो देख लीजिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। आज दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये 6 पेज तक हो चुका है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मुद्रा एवं बैंकिंग प्रणाली, ठीक है, मनी एंड बैंकिंग सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला देख लेते हैं, कोई भी वस्तु जो सभी प्रकार के आर्थिक व्यवहारों जिसमें ऋण भी सम्मिलित है को पूरा करने में तथा भुगतान के माध्यम के रूप में सामान्यतया स्वीकार की जाती है, उसे मुद्रा यानी मनी कहते हैं। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो भारत में कागजी मुद्रा जो है उसकी शुरुआत सर्वप्रथम 1862 ईस्वी में हुई थी। किस प्रकार की मुद्रा में बाह्य मूल्य के साथ साथ आंतरिक मूल्य भी निहित होता है? किस मुद्रा में? धातु मुद्रा में। धातु मुद्रा में बाह्य मूल्य के साथ साथ जो है आंतरिक मूल्य भी मौजूद होता है। अगला है विदेशी मुद्रा, जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है, क्या कहलाती है? उसे गर्म मुद्रा कहते हैं, यानी हॉट मनी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट मनी क्या प्लास्टिक मनी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ये डेबिट या क्रेडिट कार्ड के लिए किया जाता है। तो स्मार्ट मनी या होगा, या क्या नहीं होगा, या होगा, या प्लास्टिक मनी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के लिए ये प्रयोग किया जाता है, स्मार्ट मनी, प्लास्टिक मनी। अगला क्वेश्चन है, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन किसने किया था? तो इसको सातोशी नाकामोतो ने प्रथम बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन किया था। भारतीय रुपया वर्ष 1957 तक 16 आनों में विभाजित था। इसके पश्चात दार्शनिक मुद्रा प्रणाली यानी डेसिमल करेंसी सिस्टम अपनाई गई और 1 रुपया को 100 समान पैसे में बांटा गया। आरबीआई द्वारा जारी नोटों में कुल 17 भाषाओं का प्रयोग होता है। आरबीआई जो नोट जारी करता है दोस्तों, चाहे कोई भी मूल्य का नोट हो, या 10 का हो, 20 का हो, 50 का, 100 का हो, 500 का हो, वो कितना भाषाओं में होता है? 17 भाषाओं का उस पर प्रयोग किया जाता है। अगला है, वह मुद्रा जिसका वास्तविक एवं अंकित मूल्य बराबर हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रामाणिक मुद्रा। वह मुद्रा जिसका वास्तविक एवं अंकित मूल्य बराबर हो उसे प्रामाणिक मुद्रा कहते हैं। विशेष आहरण अधिकार जो कहते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट, एसडीआर उदाहरण है कृत्रिम मुद्रा का। एसडीआर किसका उदाहरण है? कृत्रिम मुद्रा का उदाहरण है। किस प्रकार की मुद्रा का दुर्लभ मुद्रा से तात्पर्य है? जिस मुद्रा की विश्व बाजार में आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? दुर्लभ मुद्रा कहते हैं। मुद्रा पूर्ति का माप है M1, जहाँ लोगों के पास मुद्रा व सिक्के प्लस बैंकों के पास नगद जमा प्लस रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं यानी संकीर्ण मुद्रा होता है। M2 क्या होता है? M1 प्लस डाकघरों में मांग जमा। M3 क्या होता है? M1 प्लस बैंकों के पास सावधि जमाएं अथवा समय जमाएं। M4 होता है M3 प्लस डाकघरों में कुल जमा, मांग एवं सावधि जमा, ठीक है। तरलता की दृष्टि से क्रम क्या होता है? M1 बड़ा होता है M2 से, M2 बड़ा होता है M3 से, M3 जो है बड़ा होता है M4 से। आगे देखते हैं, भारत में मुद्रा गुणक को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो भारत में जो है मुद्रा गुणक को आरक्षित मुद्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। पोस्टल ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, चेक तथा पत्र किसके उदाहरण हैं? तो ये ऐच्छिक मुद्रा के विनिमय के उदाहरण है। मुद्रा प्रसार से क्या तात्पर्य है? तो अर्थव्यवस्था में ऊंची कीमतों का होना मुद्रा प्रसार कहलाता है। भारत में सिक्कों की ढलाई किन स्थानों पर होती है? तो भारत में सिक्कों की ढलाई जो है मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद में होती है। 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय द्वारा
जारी किया जाता है जिस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, जबकि अन्य करेंसी नोट आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं जिन पर रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। यानी 1 रुपये का जो नोट होता है उसमें वित्त मंत्रालय का हस्ताक्षर होता है, ठीक है, सॉरी वित्त मंत्रालय द्वारा जारी होता है और इस पर वित्त का जो सचिव होता है उसका हस्ताक्षर होता है। बाद बाकी जो भी नोट होते हैं उसमें आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर होता है, हस्ताक्षर होता है। अगला है वर्ष 2020 तक एक वैश्विक डिजिटल करेंसी तथा एक डिजिटल वॉलेट जारी करने की घोषणा किसने की है? ये फेसबुक ने की है। अगला है भारत में मुद्रा एवं शाख का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। ऐसा संस्थान जो किसी देश के वित्तीय व्यवहार में भागीदार होता है बैंक कहलाता है और बैंकों और इसी तरह के संस्थानों की व्यावसायिक गतिविधियां बैंकिंग कहलाती हैं। सर्वप्रथम आधुनिक बैंकिंग का विकास किस देश में हुआ था? तो आधुनिक बैंकिंग का विकास सर्वप्रथम नीदरलैंड में हुआ था। कब? 1609 ईस्वी में, 1609 में नीदरलैंड में हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसकी स्थापना जो 1935 में की गई थी, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रथम प्रयास किस आयोग ने किया था? तो चैम्बरलिन आयोग 1914 में चैम्बरलिन आयोग ने किया था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1921 में की गई थी। भारत की विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक को कितने मूल्य तक के करेंसी नोट छापने का अधिकार प्राप्त है? 10,000 तक। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर सर ऑसबोर्न स्मिथ, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन था? सर ऑसबोर्न स्मिथ ने थे तथा इसके वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास 25वें गवर्नर हैं। तो वर्तमान में हमारा गवर्नर 25वें कौन है? शक्तिकांत दास है। और इन्होंने किसका स्थान लिया था? तो इन्होंने उर्जित पटेल का जो है इन्होंने शक्तिकांत दास जी ने स्थान लिया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व के किस बैंक को केंद्रीय बैंक की मां की संज्ञा दी गई है? विश्व के किस बैंक को केंद्रीय बैंक की मां की संज्ञा दी गई है? तो दोस्तों बैंक ऑफ इंग्लैंड को जो है केंद्रीय बैंक की मां की संज्ञा दी गई है। अगला है भारत में मुद्रा संबंधित नोटों की निर्गमन प्रणाली किस पर आधारित है? ये न्यूनतम आरक्षित प्रणाली पर आधारित है। न्यूनतम आरक्षित पद्धति के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में नए नोट निर्गमित करने की प्रक्रिया में भारतीय रिजर्व बैंक 200 करोड़ का एक संरक्षित कोष रखेगी जिसमें 115 करोड़ मूल्य का सोना तथा 85 करोड़ की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा होगी। भारत में ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेचे जाते हैं? ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो है ट्रेजरी बिल भारत में बेचे जाते हैं। भारत में सिक्के जारी करने तथा नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1975 में की गई थी। अगला है भारत का प्रथम निजी बैंक कौन सा था? तो इलाहाबाद बैंक था। प्रथम निजी बैंक इलाहाबाद बैंक था। वाणिज्य पत्र किसके लिए शाख का स्रोत है? ये निगम उद्योग के लिए है। इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है? ये बैंकों की वित्तीय सुधार से है। इंद्रधनुष योजना बैंकों के वित्तीय सुधार से है। वर्ष 2011 में सूक्ष्म वित्त संस्थाएं किस समिति की अनुशंसा पर आधारित की गई थी? ये YH मालेगाम समिति। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि है कितना है? 1 जुलाई से लेकर 30 जून है। भारतीय रिजर्व बैंक की अवधि क्या है? लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून।
अगला है आरबीआई ने अपने लेखांकन वर्ष को जुलाई जून से परिवर्तित कर अप्रैल मार्च करने का निर्णय किया है। इसके अंतर्गत आगामी लेखा वर्ष जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 तक 9 महीने की अवधि का होगा और उसके पश्चात सभी लेखा वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होंगे। लक्ष्य ने भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान से क्या तात्पर्य है? कृषि, लघु एवं छोटे उद्यम तथा दुर्बल वर्गों का ऋण देने से संबंधित है। वर्ष 2008 में वित्तीय क्षेत्रों में सुधार हेतु जिस समिति का गठन किया गया उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष रघुराम राजन थे, रघुराम राजन। अगला है वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो वाणिज्यिक बैंक जो है सो ये संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। वाणिज्यिक बैंक किस सूची के अंतर्गत आते हैं? संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। अगला देख लेते हैं, भारतीय रुपया विश्व की 5वीं ऐसी मुद्रा है जिसका अपना प्रतीक, सिंबल यानी चिन्ह डी उदय कुमार द्वारा डिजाइन किया गया था। नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? बैंकिंग संरचना में सुधार हेतु नरसिम्हन समिति संबंधित है। भारत में व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख सृजन का नियंत्रण कौन करता है? ये भारतीय रिजर्व बैंक करता है। ग्रामीण परिवारों को सीधे ऋण कौन प्रदान करता है? ग्रामीण परिवार को सीधे ऋण कौन प्रदान करता है? ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक और भूमि विकास बैंक। किसान क्रेडिट कार्ड किससे संबंधित है? ये उद्योग एवं निवेश शाख से संबंधित है। किसान क्रेडिट कार्ड किससे संबंधित है? ये उपयोग एवं निवेश शाख से। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये दोस्तों मुंबई में स्थित है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय। भारतीय रिजर्व बैंक के चार मुद्रणालय, एक में कौन है? देवास मध्य प्रदेश, 2 में नासिक महाराष्ट्र, 3 में मैसूर कर्नाटक और 4 में सालबोनी पश्चिम बंगाल। ये भारतीय रिजर्व की 4 मुद्रणालय है। भारत का केंद्रीय बैंक या बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? ये भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक को। भारतीय स्टेट बैंक जो एसबीआई, इसकी स्थापना वर्ष क्या है? वर्ष 1955 है। सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना किस बैंक द्वारा शुरू की गई? सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना किस बैंक द्वारा शुरू की गई है? ये भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला बैंक की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? ये 19 नवंबर 2013 को मुंबई में किया गया था। प्रथम महिला बैंक की स्थापना कब और कहाँ की गई? 19 नवंबर 2013 को मुंबई में। भारत के किस बैंक ने चीन में सबसे पहले अपनी शाखा स्थापित की थी? ये भारतीय स्टेट बैंक। अब जिन भारतीय बैंकों में से किसने चना में सर्वप्रथम अपनी शाखा स्थापित की है? ये एक्सिस बैंक। जिन निजी भारतीय बैंक में से किसने चीन में सर्वप्रथम अपनी शाखा स्थापित की है? एक्सिस बैंक की है। अगर सार्वजनिक क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंक कौन कौन है? पहला है भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा है बैंक ऑफ बड़ौदा, 4 है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 5 है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 6 में है यूके। सार्वजनिक पंजाब नेशनल बैंक हो गया, इंडियन ओवरसीज बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पंजाब एंड सिंध बैंक हो गया, इंडियन बैंक हो गया और केनरा बैंक हो गया। ये थे सार्वजनिक क्षेत्र के महत्वपूर्ण 12 बैंक।
विश्व का प्रथम केंद्रीय बैंक स्वेरिजेश विश्व का प्रथम केंद्रीय बैंक स्वेरिजेस रिस्क बैंक है, जिसकी स्थापना 1868 ईस्वी में स्वीडन में हुई थी। 1858 1964 ईस्वी में स्वीडन में हो गई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन है? ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एसबीआई। भारत में बैंकिंग व्यवस्था के विस्तार एवं वित्तीय समावेशन को ध्यान में रखकर 29 जुलाई 1969 तथा 15 अप्रैल 1980 को क्रमशः 14 एवं 6 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। किसानों तक आसानी से पहुंच के लिए किस किस बैंक ने किसान क्लब स्थापित किए हैं? तो भारतीय स्टेट बैंक ने किए हैं। भारत में पहला इस्लामिक बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? ये कोच्चि, केरल में स्थापित किया गया है। लघु उद्योग यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में कौन सा बैंक कार्य करता है? तो ये भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जो है, सीडीबी, कार्य करता है। अगला है, प्रथम बैंक क्रेडिट कार्ड कब और किस देश द्वारा निर्गत किया गया था? ये बैंक ऑफ अमेरिका द्वारा वर्ष 1959 में निर्गत किया गया था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को हुई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना में केंद्र सरकार 50%, राज्य सरकार 15% तथा प्रायोगिक बैंक जो है 35% पूंजी निवेश करती है। अगला है, भारत के किन राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत नहीं है? किसमें है? तो सिक्किम में और गोवा में जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। भारत के किस व्यावसायिक बैंक ने सबसे पहले चलती फिरती एटीएम सेवा की शुरुआत की थी? किसने? तो आईसीआईसीआई बैंक ने। लघु एवं मध्यम उद्योग को ऋण उपलब्ध कराने हेतु किस समिति का गठन किया गया था? तो ये नायक समिति जो है वर्ष 1993 में गठन किया गया था। भारत में नाबार्ड किन बैंकों को पुनर्वित्त उपलब्ध कराता है? ये अनुसूचित व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा राज्य भूमि विकास बैंक को उपलब्ध कराता है। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये मुंबई में है। बैंकों की पूंजी प्राप्तता के मापन के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय मानक का प्रयोग किया जाता है? ये वेशल मानक का प्रयोग किया जाता है। वर्ष 1995 से 96 में स्थापित ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का लेखा जोखा कौन रखता है? ये राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक रखता है। अगला देख लेते हैं, स्वाभिमान कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण निर्धनों के घरों तक बैंकों का पहुंचना स्वाभिमान कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य होता है। किस समिति की अनुशंसा पर भारत में जोखिम परिसंपत्तियों के 9% न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता का प्रावधान किया गया है? ये नरसिम्हन समिति। सहकारी साख समितियों का ढांचा कैसा है? ये त्रिस्तरीय है। गैर निष्पादक परिसंपत्ति से संबंधित विवादों के निस्तारण के उद्देश्य से वर्ष 1993 में किस न्यायिक संस्था की स्थापना की गई थी? ऋण वसूली प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। ठीक है। अगला है, कर्ज को लौटाने में समर्थ होने के बावजूद जानबूझकर कर्ज न लौटाने वाले ऋणी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको इरादतन चूककर्ता कहते हैं इसको। केरल देश का प्रथम राज्य है, जबकि तमिलनाडु का मंगलम देश का प्रथम गांव है जहां प्रत्येक परिवार को कम से कम एक बैंक खाता सुनिश्चित कराया गया। भारतीय रिजर्व बैंक किन परिसंपत्तियों के बदले में मुद्रा निर्गत करता है? स्वर्ण, विदेशी प्रतिभूति तथा भारत सरकार की प्रतिभूति के बदले। वर्ष 1920 में प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना कहाँ की गई थी? ये
पंजाब में की गई थी। बैंकों की जमा राशियां बढ़ने पर मुद्रा आपूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? कि मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाती है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस समिति की संस्तुति पर हुई थी? तो ये A.D. गोड़ावाला समिति वर्ष 1952 में। A.D. गोड़ावाला समिति 1952 में सिफारिश पर भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुआ था। केंद्रीय बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? देश में पत्र मुद्रा का निर्गमन करना। असंगठित क्षेत्र की आश्रितता को कम करने के लिए नाबार्ड द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है? ये स्वयं सहायता समूह चलाया गया है। गुजरात में सेल्फ एम्प्लॉयड वुमन एसोसिएशन और केरल में कुदुम्बश्री जैसे स्वयं सहायता समूह सूक्ष्म वित्त पोषण तथा उद्यम प्रशिक्षण हेतु स्थापित किए गए हैं। शिवरमन सिंह समिति की अनुशंसा पर वर्ष 1982 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी। शिवरमन सिंह समिति की अनुशंसा पर वर्ष 1982 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों, आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, 9 पेज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। साथ में दोस्तों, अगर आप लोग डेली, वीकली और मंथली करंट अफेयर क्लास नहीं देखते हैं सुबह 6 बजे, तो जरूर देखिए दोस्तों। आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है। मैं कम से कम टाइम में डेली आप लोग करंट अफेयर जो है फास्ट में रिविजन करवाता हूँ। महत्वपूर्ण जितने भी करंट अफेयर होते हैं सभी को रिविजन करवाता हूँ। तो आप लोग जरूर जुड़िए। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ टेलीग्राम का। तो धन्यवाद, जय हिंद।